रुपया महाराज का जहाँ नाम आ गया, लोग सो रहे थे, झाग के बैठ गए कि ये काम ठीक है, रुपये की बात करो आप। तो कथा तो नरी सुनी, रुपये की बात करो। जाग के अलर्ट हो गए, सावधान, हाँ रुपया कहाँ है। रुपये का नाम आने के बाद बिल्कुल आदमी अलर्ट, सावधान, जागृत हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, अब दूसरे दिन कहने लगा कि देवी भैया ये को तुम कर दो भैया। दूसरे दिन वो कहने लगा कि आप फिर तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, हमारा तिलक करो, हमारी आरती उतारो। कया तुमने तिलक लगाया, आरती उतारी, वो चला गया। ब्रह्मा जी का यजन किया और इधर पेनाथ जी का जन्म हो गया। पेनाथ जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और परमात्मा का स्मरण करने लगे और इधर उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा हिरण्यकश्यप तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले, क्या चाहता है। उसने कहा वरदान देना है तो अमरता का वरदान दो, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न 12 महीने से मरूं, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ दिया। वरदान पाकर के और भी बलशाली हो गया। अब जितने भी मंदिर थे देवी देवता के सब तोड़ दिए, संत ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते, हवन करते, यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिए, लोग भरे खाने लगे। प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठे हुए थे। प्रहलाद जी से पूछा कि प्रहलाद ये बताओ कि इस दुनिया में सत्य क्या है। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु पिताजी, इस दुनिया में भगवान विष्णु की भक्ति ही श्रेष्ठ है, बाकी सब असत्य है। उसको फेंक दिया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया। कयाधु के कहने के बाद उसको निकाला है। सोचा, कयाधु ने कहा कि स्वामी बालक है, समझ जाएगा, इस तरह उसको ज्यादा आप प्रताड़ित मत करिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, लेकिन प्रहलाद जी तो परमात्मा के चिंतन में थे। कई बार समझाया, नहीं माने तो हाथी के पैर से कुचलवाया, दूध में जहर मिला के पिलवाया, घोलते हुए तेल प्रहलाद जी को फेंका गया, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। काफी प्रयास किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका, सिंगिका। अपने भैया को देखकर चिंतित थे और पूछा कि भैया मैं कैसा वरदान कि ब्रह्मा जी ने मुझे एक चीर दिया, उसको ओढ़ के अग्नि में बैठ जाऊं, मेरा बाल बांका नहीं होता। चिता बनाई और प्रहलाद जी को लेकर के बैठी और चिता में अग्नि जलाई। और जैसे ही प्रहलाद जी को कहा कि बुआ जी की गोद में बैठ जाओ, अग्नि लगा दी। और जैसे ही अग्नि लगा दी, प्रहलाद जी ने भगवान नारायण को याद किया और भगवान नारायण ने पवन देव को आदेश दिया कि पवन देव जाओ, मेरे भक्त की रक्षा करो। ऐसी हवा चली कि जो होलिका जो चीर ओढ़ के बैठी थी, होलिका से निकल के प्रहलाद जी से लिपट गया। होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद जी जीवित निकल। एक खंबे से, लोहे के खंबे को तपाया गया, उससे प्रहलाद को बांधा गया और पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान। इस खंबे में भी भगवान है। बोले हाँ, इस खंबे में भी। जोरदार गदा का प्रहार किया, नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पे पटका, ब्रह्मा का वरदान याद दिलाया और कहा कि तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में, अभी न दिन है न रात है। तूने वरदान मांगा था, न बाहर मरूं न भीतर, तू बाहर है न भीतर है, घर की देहली पर है। तूने वरदान मांगा था, न ऊपर मरूं न नीचे, मेरे घुटनों पे है। तूने वरदान मांगा था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तूने वरदान मांगा था, न 12 महीने में मरूं, मैंने तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया, अधिक मास, जिसे बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। और भगवान ने उसको चीर दिया दोनों हाथों से और उसकी आंतें लेकर के भगवान माला के रूप में धारण करने लगे। प्रहलाद जी को हाथ में लिया और चाटना प्रारंभ कर दिया और भगवान कहने लगे, प्रहलाद जी मुझे माफ करना, आने में देर हो गई, मेरी वजह से तुझे अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की यातना भोगनी पड़ी, मुझे क्षमा कर देना। के बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर न मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिरायो पुण्य जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो, कमी राखी न सताने में। और से लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिलाने में। मंजुल मुखार विंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में।
भगवान प्रहलाद जी को हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करी, हिरण्याकश्यप का उद्धार किया और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई। अष्टम स्कंद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक हाथी था, बहुत बड़ा परिवार, स्त्रियां, बच्चे। एक बार एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। हथनियां और उसके बच्चे सूंड में जल भर भर के उसको नहला रहे थे। देव योग से एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कि मैं बड़ा बलशाली हूं, इसको तो पैर रख करके और उसको मैं निपटा दूंगा। लेकिन हाथी थलचर है, मगर जलचर है। जल में जल जंतु का जो बहुत प्रयास किया, बहुत ताकत लगाई, अंत तो गत्वा कोई परिणाम नहीं निकला। हथनियों को कहा कि सूंड की बेड़ी बना करके मुझे बाहर निकालो। बच्चे भी लगे, हथनियां भी लगी, सभी ने खींचा, अंत तो गत्वा कोई समाधान नहीं निकला। हाथी डूबने लगा। हथनियां परिश्रम करके पसीने पसीने होके थक गई। अब हथनियों ने छोड़ दिया। सोचने लगी अब आप तो मर रहे हो, आपके साथ हम क्यों मरे, बच्चे भी भूख प्यास से। तो हाथी ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, सारा जीवन तुम्हारी इच्छाओं का मैंने सम्मान किया, तुम्हें जो लगा मैंने ला के दिया, और अब मुझे इस तरह मरता हुआ छोड़ के जा रही हो। अरे तनिक थोड़ा रुको तो हथनियों ने पूछा कि इससे तुम्हें क्या? बोले इससे मुझे ये रहेगा मेरे मन में कि मेरे मरते समय, मैं तो मरने वाला हूँ, मर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे मन में अच्छा लगेगा। इसलिए हमारे परिवार में जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम सभी को मोबाइल लगा के भेला कर लेते हैं कि भैया बस अंतिम दर्शन आ जाओ, तो फटाफट सब आ जाते हैं। ऐसे ही उस गजेंद्र ने अपने परिवार से कहा कि आप लोग मेरे सामने उपस्थित रहे, लेकिन हथनियां निर्मोही बन के चली गई, बच्चे चले गए, पत्नी चले गई। तब जाके हाथी को स्मरण हुआ कि दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं, स्वार्थ पे टिके हुए, सच्चा साथी केवल परमात्मा, केवल गोविंद। इसलिए निस्वार्थ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा ही केवल जीव के सच्चे साथी हैं, बाकी का यहाँ का साथ ये नश्वर है। जीव मात्र गजेंद्र है, हम सभी गजेंद्र हैं, परिवार में फंसे हुए हैं, लेकिन ये जितने भी रिश्ते नाते ये स्वार्थ की धरातल पे टिके हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं इसलिए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से पहले जहर निकला। सारे देवता घबराए, भागने लगे, भगवान शिव की शरण में गए। भगवान ने जगत के कल्याण के लिए जहर को पान किया, लेकिन अंदर नहीं, गले में धारण कर लिया। शिव जी के कंठ में 3 रेखा, नीली रेखाएं पड़ गई, नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। उसके बाद 14 रत्न निकले, पद्म पराग मणि निकली, कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, पारिजात वृक्ष शोभा की मूर्ति लक्ष्मी जी निकली, और ऐरावत हाथी निकला। 14 रत्न निकले। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया है। और उसके बाद जो है अमृत निकला। अमृत के पीछे झगड़े हुए और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और अमृत का वितरण किया है। और राहु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, और भगवान जब अमृत का पान करा रहे थे उसी समय राहु ने सूर्य चंद्रमा ने संकेत कर दिया कि प्रभु ये देवता बन के बैठा है, ये दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, लेकिन तब तक अमृत नीचे जा चुका था, और भगवान ने जैसे ही सुदर्शन छोड़ा, ये मुंड अलग है और धड़ अलग है, तो वो बेर आज तक चली आ रही है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने संकेत करा था कि ये राक्षस है। तो जब भी राहु के मन में आता उसको सूर्य को मुंह में भर ले तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा को मुंडे में भर ले तो चंद्र ग्रहण। तो जब उसका मन पड़ता है तो मुंडे में भर लेता है तो ग्रहण पड़ जाता, अंधकार छा जाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं। उसके बाद वामन अवतार की कथा बताई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं अदिति के पुत्र भगवान वामन राजा बलि के दरबार में नर्मदा तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, और 3 कदम भूमि का दान मांगने के लिए राजा की यज्ञशाला में गए हैं।
वहां जाकर के राजा से कहा, राजन मैं अदिति का पुत्र आपकी बड़ी कीर्ति सुन के, दान वीरता धर्म वीरता सुन करके आपके दरवाजे पे 3 कदम भूमि का दान मांगने के लिए आया हूं। और जैसे ही राजा ने देखा भगवान के तेजोमय ओजोमय व्यक्तित्व को, राजा उठ करके खड़ा हो गया और भगवान का स्वागत अभिनंदन किया और कहा कि क्या चाहिए ब्राह्मण और आप किसके पुत्र हो। तो भगवान वामन ने परिचय दिया कि मैं अदिति का पुत्र वामन हूं और आपकी दान वीरता धर्म वीरता सुन करके, आपकी कीर्ति को सुन करके आपके पास आया हूं। क्या चाहिए? बोले 3 कदम भूमि। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण जितने तुम छोटे हो उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। अरे राजा बलि से मांग रहे हो 3 कदम, जाओ 3 गांव दिए दे देता हूं। तो भगवान कहने लगे कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, केवल 3 कदम चाहिए। तो राजा ने संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु थे और शुक्राचार्य ने कहा, राजन सावधान, संकल्प मत करना, ये वही छलिया विष्णु है जिसने अमृत के वितरण के समय राक्षसों को अमृत से वंचित कर दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव ये भले ही त्रिलोकी के राजा हैं, त्रिलोकी नाथ है, लेकिन आज मेरे दरवाजे की भिखारी हैं, इसलिए मैं संकल्प करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, राजन संकल्प मत करना। पहले के जमाने में टोटी वाले लोटे चला करते थे, पूजन में ग्राह्य थे। तो शुक्राचार्य ने जब बात नहीं बनी तो क्या किया, सूक्ष्म रूप लेकर के टोटी में जाकर के बैठ गए। भगवान के कुशा का आसन फंसा हुआ था, भगवान ने कुशा निकाली और टोटी में डाल दी। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। उसी समय राजेश्वर परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये भगवान ने आंख क्यों फोड़ी? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई व्यक्ति दान कर रहा हो, कोई धर्म कर रहा हो और कोई आड़े आ जाए, यार भसाटे जी यार क्या है, आप भी बने इतना लंबा चौड़ा फैलारा कर लिया है, आपके नाती पोता के काम में आता, ये बैंक बैलेंस बनता, एफडी कर देते, हमारे यहाँ बीमे में जमा करा देते। आप भी, हम तो कथा सुनने जाते, 1 रुपया लेके जाते हैं, थाली में पटक देते हैं और आरती लेके आ जाते। अरे अपने भी तो छोरा छोरी अपने काम में आए। तो कोई व्यक्ति दान करे और कोई आड़े आ जाए तो ऐसा व्यक्ति शुक्राचार्य बनता है। इसलिए कोई आड़े मत आना, कोई दान करे उसका यश बढ़ाना, उसका हौसला अफजाई करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको शाबाशी देना। आड़े मत आना, नहीं तो शुक्राचार्य, यदि आपने गरुड़ पुराण सुनी हो तो पाप चिन्ह निरूपण एक अध्याय है। आपने देखा कोई काना, कोई लूला, कोई पांगला, कोई कैसा, ये पापों के चिन्ह हैं। इसलिए कोई धर्म कर रहा हो, पुण्य कर रहा हो, दान कर रहा हो, कभी आड़े मत आना, रोकना मत, नहीं तो शुक्राचार्य बनना पड़ेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन जो तुम्हें भगवान से मिलने में रोके उसका त्याग कर दो। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, पुत्र भरत ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया, गजेंद्र ने परिवार का त्याग कर दिया, विभीषण ने राजा रावण का त्याग कर दिया। तो जो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति से अलग करे उसका त्याग कर दो, छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा ने संकल्प किया और संकल्प करके जैसे ही भगवान को छोड़ा है, भगवान ने विराट रूप लिया और 1 कदम से भगवान ने धरती और पाताल को नापा। दूसरा कदम भगवान का आकाश मंडल को चीरता हुआ ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान का चरण आया, ब्रह्मा जी ने कमंडल लेके भगवान के चरण प्रक्षालन किए और जैसे चरण प्रक्षालन किए हैं भगवान के चरणों से वो जल स्पर्श हुआ और नीचे धरती पे आया। वो जल गंगा जल के रूप में परिणित हो गया। बोलो गंगा मैया की। जिन चरणन ते निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, नाम शंकरी नाम पर्यो हुए, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुख। तो वो जल गंगा जल हो गया। तो तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, अरे जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, ओ तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो गंगा मैया। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे 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 हर
बोल गंगा मैया की। तो भगवान के चरणों से गंगा का प्रागट्य हुआ है। जिन चरणन ते निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, नाम शंकरी नाम प्रयोहे, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। परमात्मा के चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने 3 कदम में त्रिलोकी को नापा। राजा को कहा कि राजा तू नरक में जाएगा, तूने संकल्प किया है 3 कदम भूमि का दान, और 2 कदम में मैंने त्रिलोकी को नाप दिया, तीसरा कदम कहाँ रखूं बोल। तो राजा ने कहा कि प्रभु मेरे माथे पे रख दो। भगवान ने तीसरा कदम राजा बलि के माथे पे रखा है, सुतल का राज्य दिया है। और सुखदेव जी कहते हैं उसके बाद एकादशी के व्रत का महात्मा बताया, राजा अम्बरीश की कथा सुनाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब भगवान 3 कदम भूमि का दान मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं। रोज तो चिल्लाते हो ना, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, आज देखूंगा क्या लागे मेरा। सही सच्ची मुच्ची में बोलते हो कि झूठ बोलते हो? भगवान के सामने माइक में चिल्लाते हो कि तन मन धन सब तेरा, आज देखूंगा। भगवान आ रहे हैं तुम्हारे पास 3 कदम भूमि आप दान मांगने के लिए। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो तेरा होगा बड़ा उपकार, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर रे छोरे। मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी। लुटा मेरे सर्वस्व अपना, मान के है नाम मेरा, आज लुटा मेरे सर्वस्व अपना, मान के है नाम मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे, छोड़ के खलियां दीवान अमर कर मेरे तो अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। गोविंद भगवान की। श्रवण करते करते 4 दिन हो गए हैं। अरे कुछ खा पी लो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। राज राजेश्वर परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव कथा अमृत का पान करते करते ना मुझे भूख व्याप्ति है ना मुझे प्यास व्याप्ति है। आप भगवत कथा अमृत की प्यालियां भर भर के मुझे पिलाई। सुखदेव जी ने कहा, धन्य है राजन तेरी निष्ठा, तेरी परमात्मा की भक्ति। सुखदेव जी कहते, राजन क्या श्रवण करना चाहते? में संतान नहीं, मन में वेदना सताई। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि
सुख सब गुरु ही सुनावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, रंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, एक बार भूपति मन माही, वैज्ञानी मोरे सुतेरा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ 3 विवाह हो गए, लेकिन घर में वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा सा, घर में संतान नहीं। मन में वेदना सताई, गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में गए, जाकर के प्रणाम किया, महाराज मेरे घर की दीवार चाहती है, मेरे घर में कोई बच्चे की किलकारी गूंजे। 3 विवाह होने के बाद भी घर में संतान नहीं है। महाराज वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता मत करो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है। यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं, चरु का प्रसाद देकर के 3 रानियों में वितरण किया। 3 रानी सगर्भा हुई। चैत्र का महीना आया है और नवमी तिथि आई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि आई, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र, और सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश कर गए। बसंत ऋतु का आगमन हो गया, पुष्प पल्लवित विकसित होने लगे और भ्रमर गुंजार करने लगे, और बसंत ऋतु का उदय हो गया। और नवमी तिथि है, रात्रि दिन के 12 बजे, और अभिजित नक्षत्र में महारानी कौशल्या के यहाँ राम जी का प्रकट हुआ है। और सुमित्रा माँ ने लखनलाल जी को जन्म दिया है, शत्रुघ्न जी को जन्म दिया है, केकई माँ ने भरत जी को जन्म दिया है। 4 बेटे हो गए हैं। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की है, और सूत मागध बंदी जन्मोत्सव गाने लगे, बधाइयां बजने लगी, और देवता स्तुति करने लगे। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मेहकारी, मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी, आयुध बुझकारी, भूषण मन माला, नयन विशाला, शोभासन बुखारी, कर गोरी हर्षित तोरी, तेरी विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञाना वेद अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै सति संता, तो हमें दिलागे जन अनुरागे, भयौ प्रगट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, हम गुरु सोगासी देह उपहासी, तुम धीर मति धीराए, उपसाद ज्ञाना कर्म सिखाना, चरित बहुत विधि कहे, कही कथा सुहाई, मात बुझाए, देवकार सुत में माता पुनि बोली, सोमति बोली, तजमता दिए रूपा, पीछे शिशुलीला अति प्रिय शीला, ये तो परम धुनि जन सुजाना, रोग निभाना, कोई बालक सुरभूपा, यह करते जगावै हरि पद पावै, तेरा परहि भव कोपा, तेरा परहि भव कोपा, तेरा परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सारे अवधवासी सज धज करके बधाई देने आने लगे। सभी बधाई दे रहे हैं और बधाइयां बज रही है, और नांदी मुख श्राद्ध हुआ है।
और सारे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, सूत मागध बंदी जन बिरदावली गा रहे हैं, महाराज दशरथ की कीर्ति का बखान कर रहे हैं और सभी अवधवासी सज धज करके राम जी का दर्शन करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, बधाई गाते हैं कि राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। लेकिन बनापुरा की कंजूस माताओं ने ताली तक नहीं बजाई, राम जी का प्रागट्य हो गया। अब देखो भैया, यदि परिवार में किसी नेताजी के बेटे का जन्मदिन होता और डीजे आता तो सभी नाचते, अरे हम नाचेंगे हम नाचेंगे, धक्का मुक्की हो जाता। ये राम जी का प्रागट्य हुआ और सब बैठे हुए हैं। तो अवध की बनापुरा की माताएं भी पहुंच गई, महाराज दशरथ को बधाई दी, महाराज बधाई हो, और बधाई गाई है कि राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो बारो, नजर कोई इन पे ना डारो, वैसे ही हो तारो कारो, वैसे ही हो तारो कारो, कारो कारो लला कारो कारो, वैसे ही हो तारो कारो, सब को उजियारो, नजर कोई इन पे ना डारो, राम लला मेरो। सुखदेव जी कहते हैं राजन विश्वामित्र के साथ गए हैं, यज्ञ की रक्षा की है, और उधर से मारीच और सुबाहु आए हैं यज्ञ नष्ट करने के लिए। भगवान ने मारीच को बगैर फण का बाण मारा, लंका में समुद्र किनारे भेज दिया, और सुबाहु को भगवान ने उद्धार कर दिया, क्योंकि मारीच अब लीला में काम में आएगा, इसलिए भगवान ने उसको जीवित छोड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं यज्ञ संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव अब आपका यज्ञ संपन्न हो गया है, हमें अपने घर जाने की अनुमति प्रदान करें। गुरुदेव कहने लगे राम अभी तो एक यज्ञ सफल हुआ है, दूसरा यज्ञ अभी बाकी है, उसको भी पूरा करना है। कौन सा? बोले धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले गुरुवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए हैं, गंगा में स्नान किया है और ब्राह्मण को दान दिया है, आगे चले हैं। और महाराज जनक को सूचना मिली गुरुदेव विश्वामित्र पधारे हैं ब्राह्मणों की मंडली लेकर के और वेद पाठी ब्राह्मणों को लेकर के, और गए हैं जाकर के गुरुदेव का स्वागत किया है। और यकायक राम जी की तरफ बार बार दृष्टि जा रही थी। जनक जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन है, इनका परिचय बताइए, ये ब्राह्मणों के बालक हैं अथवा ये क्षत्रिय बालक हैं, मेरा मन आकर्षित हो रहा है। गुरुदेव ने परिचय दिया, ये राजन ये अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। अमराई आम के बगीचे में उनको ठहराया गया। गुरुदेव ने स्नान करके संध्या वंदन किया है और उसके बाद भोजन का समय हुआ है और जाके भक्ति के महल में, जानकी के महल में उनको स्थान दिया गया। और आज भोजन के बाद राम जी और लखनलाल गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं और मन में आया गुरुदेव हम नगर देखाएं। तो आज राम जी और लखनलाल जी मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं, नगर देख के आए हैं। जनक पुष्प वाटिका में जानकी जी गई हैं, राम जी पुष्प चयन करने के लिए गए हैं, राम और जानकी का मिलन हुआ है। राम जी जानकी को देख रहे हैं, जानकी राम जी को देख रहे हैं कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। देख के राम जी को जनक नंदिनी, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार आंखें लड़ी रह गई। देख कर राम जी
नंदिनी। और जानकी जी ने अपलक नेत्रों से प्रभु श्री राम के सौंदर्य को निहारा है, राम जी ने जानकी को निहारा है। और अब स्वयंवर का समय हो गया है। सारा दरबार देश देश के राजाओं से भरा पड़ा है और सभी तैयारियां परिपूर्ण कर ली गई है। महाराज जनक ने अपनी घोषणा सुनाई है कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा, प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसके साथ मेरी बेटी जानकी का विवाह हो जाएगा। सारे राजा आते, अपना अपना पौरुष, अपना अपना जौहर का प्रदर्शन करते, शक्ति का प्रदर्शन करते, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं सके। तुलसी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एकई 12 लगे 58 तरई न टारा। यहाँ 10,000 राजाओं की संख्या बताई, लेकिन विचार करें कि 10,000 राजा यदि धनुष पे लगे होंगे तो धनुष कितना बड़ा होगा, और 10,000 राजा यदि धनुष पे लगे होंगे तो उनकी भुजाएं कितनी हुई होगी, 20,000। तो बताओ धनुष कितना बड़ा होगा। तो यहाँ 2 राजाओं का संबोधन है, भूप 10 सहस्त्र, माने यहाँ 10 शीश वाला दशानन भी आया था, और सहस्त्र बाहु जिसकी सहस्त्र भुजाएं हैं वो भी इस स्वयंवर में आया था। रावण भी आया था जिसके 10 शीश हैं दशानन, वो भी आया था, और सहस्त्र बाहु भी आया, लेकिन कोई भी हिला नहीं सके। जनक जी की चिंता बढ़ने लगी और जनक जी ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि धरती वीरों से खाली हो गई। लखन लाल को क्रोध आ गया। राम जी ने कहा लखन शांत। उसी समय गुरुदेव विश्वामित्र ने सांकेतिक भाषा में राम को कहा कि राम जाओ, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जाओ। जनक जी अधीर हो रहे हैं। राम जी उठे हैं और उठ करके क्या किया, मन ही प्रणाम गुरु है की। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और चल दिए हैं। 3 परिक्रमा की और भगवान शिव को प्रणाम किया, और राम जी ने देखते ही देखते धनुष उठाया और 2 टुकड़े करके धनुष को देवता फूलों की वृष्टि करने लगे। आनंद आ गया और महलों में बधाइयां गूंजने लगी, मंगल गीत गूंजने लगे। जानकी के हाथ में वरमाला है और जानकी चली है, और जानकी चली है, राम जी के गले में वरमाला पहनाई है, राम जी का विवाह हुआ। और अब महाराज जनक ने एक सिपाही को भेजा कि जाओ महाराज दशरथ को सूचना दो, बारात सजा करके आए। दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं, और इधर महाराज जनक के यहाँ 3 बेटियां और हैं, और उधर महाराज दशरथ के 3 पुत्र और हैं। दोनों में गुरु ने संधि कराई, तो 4 बेटी इधर हैं, 4 बेटे उधर हैं। तो चारों का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद अवध में पहुंचे। अवधवासियों ने स्वागत किया, और मंथरा के कुसंग से केके की बुद्धि विकृत हुई, बिगड़ी। 2 वरदान हाथी के रूप में धरोहर में थे, मांग लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्य गद्दी। आज प्रभु श्री राम वनवासी वेश में आज वनवास की ओर जा रहे हैं, और सारे अवधवासी गए हैं छोड़ने के लिए। तमसा के तीर पे भगवान ने रात्रि विश्राम किया, और आधी रात को सोते हुए अवधवासियों को छोड़ करके भगवान चल दिए। और समस्त ऋषि मुनियों को कृतार्थ करते हुए पंचवटी पहुंचे, वहां जानकी का हरण हुआ है। उसके बाद राम जी का और रावण का युद्ध हुआ है, और रावण युद्ध में पराजित हुआ है, और भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान में जानकी को बिठा करके अवध में आए हैं। और आज अवध के राज्य सिंहासन पे भगवान आज आरूढ़ हुए हैं, भगवान का राज्याभिषेक हुआ है। सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और अपने प्रभु श्री राम राजा रानी को बधाई दे रहे हैं। चाहो दिस बरसे राम रस, छायो हर्ष अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। सिया राम सिया राम सिया राम। अब तो राम दरस रस बरसे, सीता राम दरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे, सीता राम दरस रस बरसे। ओ सावन की झड़ी रे पास प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी रे प्राणों पे पड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे, सीता राम दरस रस बरसे,
जैसे सावन की जड़ी। राम दशरथ पर बेटिया, राम दशरथ पर बेटे, सावन की जड़ी। को कारागृह में, बंदी गृह में डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ी। अब पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने कंस को सौंप दी। कंस ने देखा ये तो बड़ा मासूम है, बड़ा सुंदर है, ये मेरा काल कैसे हो सकता है, छोड़ दे। कंस के गुरु थे नारद जी। नारद जी के मन में आया अगर ये ऐसे ही सोचता रहा, छोड़ता रहा तो ये भगवान अवतार लेने में देर करेंगे, इससे पाप करवाओ। तो भोजराज कंस के पास नारद जी ने 8 पंखुड़ियों का कमल बनाया और कहा भोजराज कंस, पहला ही 8वां, 8वां ही पहला, यहां से गिनो तो ये पहला है, यहां से गिनो तो ये पहला, ये 8वां। कंस की मति को भ्रमित किया। अब कंस ने गया और बच्चे को लेकर के और शिला पे पछाड़ दिया। पहला मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा, 6वां मारा। 7वें गर्भ का संकर्षण हो गया। 7वें गर्भ के रूप में आए शेष भगवान। ठाकुर जी ने योग माया को आदेश दिया कि योग माया 7वें गर्भ का संकर्षण करके जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी गोकुल में गुप्त रूप से निवास करती है रोहिणी जी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। देखिए निवेदन करूं, रोहिणी जी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है और वसुदेव जी की 8 पत्नियां हैं। ये गुप्त रूप से गोकुल में निवास करती हैं रोहिणी जी। अब आने वाले गोविंद, रात्रि का समय था, भगवान प्रकट हुए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान ने वसुदेव और देवकी को कहा कि अभी मैं आया नहीं हूं, मैं भी बताने के लिए आया हूं। जब मैं आऊंगा तो छोटा बन के आऊंगा, आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, तो आप समझ लो। कारागृह में प्रकाश फैल गया, भगवान प्रकट हुए हैं। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम समेत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षाम चतुर्भुजाम। चारों तरफ प्रकाश फैल गया। भगवान ने कहा कि देखो वसुदेव जी, ये टोपले में मुझे रख करके और मुझे गोकुल में छोड़ आना। वहां यशोदा के यहाँ मेरी योगमया कन्या के रूप में जन्म लिया है, उसको लेकर के आ जाना। वसुदेव जी कहने लगे प्रभु हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, पहरेदार है 7 ताले में, बोले इसकी व्यवस्था कर दूंगा। हथकड़ियां टूट जाएंगी, बेड़ियां टूट जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और अब भादवे का महीना, देखिए भादवे का महीना बड़ा प्रभावशाली है। इस भादवे के महीने में भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ और इसी भादवे के महीने में राधा रानी का प्राकट्य हुआ और इसी भादवे के महीने में के आयो देखो भादवो जी मेलो लाग्यो जोरदार। आयो देखो भादवो जी मेलो लाग्यो जोरदार। बारी बारी मारा सरकार रूनी तेरा राज कमाल खाने। बारी बारी मारा सरकार रूनी तेरा राज कमाल। ओ आयो देखो भादवो जी मेलो लाग्यो जोरदार। आयो देखो भादवो जी मेलो लाग्यो जोरदार। बारी बारी मारा सरकार रूनी तेरा राज कमाल खाने। बारी बारी मारा सरकार रूनी तेरा राज कमाल। तो भादवे का महीना बड़ा जोरदार था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, ठाकुर जी का रात्रि के 12 बजे भादवे का महीना, काली अंधेरी रात, पानी गिर रहा है और यमुना मैया पूर जा रही, झिंगुर बोल रहे हैं, मेंढक टर्र टर्र कर रहे हैं, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े कछुए, बड़ी बड़ी पातल, बड़े बड़े मगर मुंह फाड़ रहे हैं और घनघोर वृष्टि हो रही है। रात्रि के 12 बजे पूरे कारागृह में प्रकाश फैल गया और गोविंद का प्राकट्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, ताले चट चट करके टूट गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने भगवान को टोपले में रखा है और चल दिए। और जैसे ही गए हैं, अरे लेके चले हैं वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, लेके चले हैं वसुदेव को लेके चले।
वसुदेव जी भगवान को टोकले में रख के चल दिए हैं। बारिश हो रही है, यमुना मैया पूर जा रही है। और जैसे यमुना में वसुदेव जी ने कदम रखा, यमुना में कदम रखा, धीरे धीरे डरते डरते बाबा यमुना में कदम रखा। बड़ी बड़ी पातल, बड़े बड़े कछुए, बड़े बड़े मेंढक, बड़े बड़े सांप मुंह खोल रहे हैं। और जैसे ही यमुना मैया ने जो पढ़ना प्रारंभ किया, वसुदेव जी के मुंह में पानी भराने लगा। यमुना भगवान को देख करके उमड़ घुमड़ करके हिलोरे मार करके और बहना प्रारंभ कर दिया। ये यमुना मैया के मन में हिलोर उठ रही है, जैसे किसी बहन का पहली बार विवाह हो और पहली बार उसका पति उसको मिलने के लिए पहुंचे, तो उस बहन के हृदय में खुशी की हिलोर उठने लगती है। उसका हृदय हिलोरे मार करके और खिलखिलाने लगता है। तो जैसे ही यमुना मैया ने देखा कि मेरा पति आ रहा है, तो यमुना मैया और हिलोरे मार करके और ऊपर तक उठ करके बहने लगी। और यमुना मैया के मुंह से शायद यही शब्द निकले होंगे कि मेरा पिया घरे आया हो राम। शायद ऐसे ही कुछ पहुंच गए गोकुल। गोकुल में सभी सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। और भगवान को वहां सुलाया, कन्या को लेकर के वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए, हथकड़ियां पड़ गई, बेड़ियां पड़ गई, ताले अपने आप लग गए, पहरेदार जाग गए। भोजराज कंस को सूचना दी, महाराज आठवां हो गया। भोजराज आया है कंस, और कन्या को लेकर के जैसे ही पछाड़ा, उस कन्या ने कंस के माथे पे पदघात करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और कहा, भोजराज कंस, तुझे मारने के लिए तेरा काल अवतरित हो चुका है, मुझे मारने से क्या होता है। अब चलते हैं गोकुल। गोकुल में नंद बाबा की दो बहन, एक को नाम है नंदा और एक को नाम है सुनंदा। तब दोनों बहन को पतो चले कि भाभी के कछु होवे वारो है, सोई 6 महीना पहले आए के अड्डो जमाई लिए। अब नंद बाबा के गले में सोने को कंठा पड़ियो है। सुनंदा कहने लगी, बाबा, ओ बाबा। बोले कहा बात है? बोले बाबा, 1200 800 लाला है जाएगो तो जी कंठा हम ले लेंगे। नंद बाबा कहने लगे, अरे सुनंदा, 85 साल को है गयो, अब तो हो नाए, न जाने कब होएगो। अब नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम था कि प्रातः काल 4 बजे जग जायो करते थे और जग करके यमुना मैया में स्नान करबे के ताई जायो करते थे। अब एक दिन नंद बाबा यमुना में स्नान करने की ताई जा रहे थे। उधर से ब्रज के भोले भाले ब्राह्मण स्नान करके लौट रहे थे। और जैसे ही नंद बाबा ने ब्राह्मणन के चरणन में प्रणाम करियो, ब्राह्मण कहने लगे कि बाबा पुत्रवान भव, जी आशीर्वाद दियो। बाबा कहने लगे, अरे ब्राह्मणों, 85 साल को है गयो, अब तो हो नाए, न जाने कब होएगो, जी झूठे झूठे आशीर्वाद काय को दे रहे। ब्राह्मण कहने लगे, अरे नंद बाबा, कछु माल टाल बटमाई दो, सोई लाना है जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा कि ओ शक्कर के बोरा, घी के पीपा, आटा, नमक, मिर्च, मसाला, दाल, चावल छकड़े में भर के और ब्राह्मणों के लिए भेज दिए। अब ब्राह्मण क्या करते, खूब दंड बैठक लगाते और खूब लड्डू बाटी चूरमा बना करके यमुना मैया के किनारे पंगत लगा करके बैठ जाते और एक मंत्र को जाप करते। कौन सा? लड्डू ले ले लाला दे दे, लड्डू ले ले लाला दे दे, लड्डू ले ले लाला दे दे। एक दिन नंद बाबा ने सोची कि जाकर के देखना तो चाहिए जी ब्राह्मण हमारे ताई कैसो मंत्र जाप करे। सोई नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा ने देखा, ब्राह्मणों ने खूब दंड बैठक लगाई, लड्डू बाटी चूरमा बनाया, पंगत लगा करके बैठ गए यमुना मैया के किनारे और कहने लगे, लड्डू ले ले लाला दे दे, लड्डू ले ले लाला दे दे। तो नंद बाबा ने कहा कि अरे ब्राह्मणों जी, कौन से मंत्र को जाप कर रहे हो? तो ब्राह्मण कहने लगे, बाबा हम कछु पढ़े लिखे तो है ना, हमको तो यही मंत्र याद है। तो नंद बाबा कहने लगे कि अरे ब्राह्मणों, कछु हमारे ताई भी मंत्र दे दो, 100 एक 1200 800 लाला है जाए। बोले अच्छो? बोले हाँ। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि नंद बाबा को भी एक मंत्र दे दिया। कौन सा? वो बोले, लाला बाबा आप अथाई पे बैठ करके माला लेकर के जी मंत्र को जाप करिए। कौन सो? बोले, अबहु तो हो नाए, न जाने कब होएगो, अबहु तो हो नाए, न जाने कब होएगो, अबहु तो हो नाए, न जाने कब होएगो। और इधर ब्राह्मण लोग यमुना मैया के किनारे बैठ करके और
जाप कर रहे हैं, लड्डू ले ले लाला दे दे, लड्डू ले ले लाला दे दे, लड्डू ले ले लाला दे दे। नंद बाबा अथाई पे बैठ करके जाप कर रहे हैं। अब ही तो हो ना आए 85 को हो गए हो, अब ही तो हो ना आए न जाने कब होएगो। अब एक दिन सुनंदा ने सोची, कहा सोची, सुनंदा ने सोची कि रोज तो भाभी जल्दी जग जायो करे। अब देखो भगवान का जन्म हुआ भादवे की अष्टमी की रात्रि को कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में, और नवमी की सुबह प्रातःकाल, नवमी की सुबह प्रातःकाल सुनंदा यशोदा के कक्ष में गई और जाकर के देखियो कि रोज तो भाभी जल्दी जग जायो करे, अब तो जगी ना है, कहा बात है कि जाकर के देख लो तो चाहिए ना। सुनंदा गई है, सुनंदा गई है और जाकर के यशोमती मैया के कक्ष में प्रवेश किया। अब देखा कि हे भगवान, लाला तो है, घर कहीं लाली हुई तो सोने को कंठा जो नंद बाबा के गले में पड़ियो है, गयो लाला ही होना चाहिए, लाला हुआ तो ही सोने को कंठा मिलेगा। तो सुनंदा ने 21 बार हरि शरणम को जाप करियो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हे भगवान लाला ही होना चाहिए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हे भगवान लाला ही होना चाहिए, लाला होने पर ही सोने को कंठा मिलोगो, हरि शरणम हरि शरणम। और 21 बार हरि शरणम को जाप करियो और जैसे पीली चदरिया को हिम्मत करके खींचा है, लाला दिख गए, लाला दिख गए, लाला दिख गए। चिल्लाई है, बाबा ओ बाबा, एक 800 1200 लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा थाई पे बैठ करके जाप कर रहे हैं, अब तो हो ना आए न जाने कब होएगो, अब तो हो ना आए न जाने कब होएगो, अब तो हो ना आए न जाने कब होएगो। चिल्लाई है, पहले के जमाने में छोरा छोरी होते थे तो थाली बजती थी, लेकिन आजकल डीजे बजता है। पहले के जमाने में थाली बजती थी तो थाली हमारे भगत जी ने बजा दी, छोटू भैया ने ताली बजाई, आप ताली बजा दो कम से कम। और बाल कृष्ण लाल की। और जाकर के नंद बाबा को कहा, बाबा ओ बाबा, एक 800 1200 लाला को जन्म भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना है, मानो ब्रह्मानंद समाना, कानों में मिश्री घुल गई, ब्रह्मानंद घुल गया। नंद बाबा ने माला पटकी है, दौड़े दौड़े यमुना मैया में गए हैं, 108 डुबकी लगाई है, 108 डुबकी लगाई है। और डुबकी लगा करके पीली बगलबंदी पेरी, पीली पगड़ी बांधी, पीलो पटको डारियो, पीली धोती पहनी, घोंटू तक काजर लगायो है, मूछ पे ताव दियो है। और एक ग्वाल से बोले, लइयो रे लाला दर्पण कैसो लगूं। ग्वाल बोले, बाबा आज तो दूल्हा जैसे लग रहे हो। इस तरह बड़ा आनंद है। और अब भगवान आपके बीच में आने वाले हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ चिल्लाई है, बाबा ओ बाबा, 1200 800 लाला को जन्म भयो है कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों लाख बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
की साड़ी हो गई काली नंद जी के अंगना में बजरी आज बधाई नंद जी के अंगना में बजरी आज बधाई नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आलकी के माल की कन्हैया लाल की मुरलीधर गोपाल की कन्हैया लाल की नंद जी के अंगना में बजरी बधाई नंद जी के अंगना में बजरी आज बधाई आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आलकी के पाल की कन्हैया लाल की मुरलीधर गोपाल की कन्हैया लाल की आलकी आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की राजा ने किसी ऋषि मुनि ने आगा एक लपेटा राजा ने किसी ऋषि मुनि हो गई बेटी हो गई नंद जी के अंगना में बधाई नंद जी के अंगना में बजरी आज बधाई भैया ब्रज में भगवान का जब अवतार हुआ था तो लोग चुपचाप थोड़ी बैठे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। ये नंद घर लाला जायो हे ब्रज में रे जय जयकार। नंद घर लाला जायो हे ब्रज में रे जय जयकार। नंद घर लाला जायो रे, ओ लाला जायो हे
यशोदा ने लाला जायो हे ब्रज में तेरे जय जयकार नंद घर लाला जायो हे ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई वो एक अद्भुत सुत तो काहू और न जायो सच में जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो रे यशोदा ने लाला जायो रे ब्रज में जय जयकार ओ आलकी के बाल की जया लाल की आलकी के बाल की जया लाल की श्रीधर गोपाल की जया लाल की आलकी के बाल की जया लाल की श्रीधर गोपाल की जया लाल की धन यशोदा मैया चौरासी कोस में मैया सब भोले यशोदा मैया चौरासी कोस में मैया सभी कहे धन यशोदा मैया चौरासी कोस में मैया सभी कहे धन यशोदा आयो रे तुझ में हो रही है आरती की तैयारी करें भैया थोड़ा अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो यशोदा को परम दुलारो को प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजिए इन पर अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए बलराओ को छोटो भैया बलराओ को छोटो भैया कनवा कह कर बोलत मैया कनवा कह कर बोलत मैया परम मुदित मन देख भलैया परम मुदित मन देख भलैया ये छवि मेरे मन में भर लीजिए छवि मेरे मन में भर लीजिए अपनो जन्म सुख
लख सुख पावे, अगन ताक जय लख सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। ओ श्री राघावर सुधर कन्हैया, श्री राघावर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस्व इनको दीजे, अपनो सर्वस्व इनको दीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, विद्याल विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। आत्मनिर्भरं विनायक रामचंद्र, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बाल कृष्ण लाल की जलेन शीतलीकरणं कृत्वाः पंचोपचार संपूज्येत्, ज्वालामालिन्ये नमः मंत्रः पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम। जगनेन जगन्माय जन्ता देवा सानि धर्माणि प्रथमान्या।